हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा कोकदू सीजन ऑफ दयेती। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम बहुत पुराने समय का एक किंगडम देखते हैं जहाँ एक प्रिंसेस को तैयार किया जा रहा होता है और हर कोई उस किंगडम में बहुत खुश लग रहा था सिवाय उस प्रिंसेस को छोड़कर। जिसके बाद वहाँ एक योद्धा आता है जो उस प्रिंसेस को वहाँ से ले जाने आया था। तब प्रिंसेस उस योद्धा से कहती है कि वो आज कैसी लग रही है और वो इस दिन का काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रही थी कि जब वो अच्छे से तैयार होकर उसके साथ एक यात्रा पे जाए, पर उसे पता नहीं था कि उसे उसके साथ ऐसे जाना होगा। असल में प्रिंसेस और वो योद्धा आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर प्रिंसेस की शादी बिना उसकी मर्जी के दूसरे किंगडम में की जा रही होती है। इसके बाद प्रिंसेस उस योद्धा को रिंग लौटा रही होती है और कहती है कि वो दोनों इस जन्म में एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो उसे ये रिंग वापस ले लेनी चाहिए। इसके बाद अगले सीन में वो दोनों दूसरे किंगडम जा रहे होते हैं और रास्ते में प्रिंसेस उस योद्धा की तरफ देखती है और याद करती है कि उस योद्धा ने उसे कहा था कि जब रात में वो रुकेंगे तब वो उसे अपने साथ भगा ले जाएगा। और वहीं एक दूसरा सैनिक उन दोनों को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, जैसे कि उसे सब कुछ पता है। वो अगली सीन में हम देखते हैं कि वो सैनिक उस योद्धा के सीने में एक तीर मारता है, जिसे वो योद्धा निकाल तो लेता है, पर वहाँ काफ़ी सारे सैनिक होते हैं जिनसे वो लड़ता है और काफ़ी सैनिकों को मार देता है, पर अंत में मारा जाता है। और उसी वक्त वहाँ प्रिंसेस भागते हुए आती है और उस योद्धा को मरते हुए देख वो बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उस प्रिंसेस की शादी दूसरे किंगडम में हो चुकी है और अपनी सुहागरात के वक्त वो अपने पति को मार देती है और अपनी भी जान ले लेती है। नेक्स्ट हम प्रेजेंट टाइम का देखते हैं जहाँ हान अपने पेशेंट का इलाज कर रही होती है और असल में ये पूरी कहानी वो पेशेंट ही हान को सुना रही होती है। तब हान उससे कहती है कि काश इस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती। तो पेशेंट उससे कहती है कि उन दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए काफ़ी लोगों की जान ली थी, तो उन्हें हैप्पी एंडिंग कैसे मिल सकती थी। तब हान उससे पूछती है कि क्या भगवान ने उन दोनों को सजा भी दी थी। तो पेशेंट उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, भगवान ने उन दोनों को सजा दी थी। भगवान ने उस प्रिंसेस को ये सजा दी थी कि वो अपने हर जन्म में अपने से काफ़ी करीबी इंसान को खो देगी और फिर वो आत्महत्या कर लेगी, और भगवान ने उस योद्धा को कोकदू बनने की सजा दी। तो हान उससे पूछती है कि ये कोकदू क्या है। तब वो उसे बताती है जब हम मरते हैं तब हम आफ्टर लाइफ में जाते हैं, जहाँ उनके सामने काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता उन्हें किस रास्ते पे जाना होता है। और तब कोकदू वहाँ आकर उन्हें गाइड करता है ताकि वो सही रास्ता चुन सके। तो हान उस पेशेंट से पूछती है क्या कोकदू बहुत हैंडसम दिखता है, क्योंकि मरने के बाद उसे भी तो वहाँ जाना है। और ये लोग बातें कर ही रहे होते कि वहाँ एक औरत चिल्लाते हुए आती है और वो हान को मारने लगती है, ये कहते हुए कि उसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई है। असल में कुछ समय पहले हान उस औरत को उसके पिता को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट न करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि इसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। पर उस औरत ने हान की बात न मानते हुए अपने पिता को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने ले गई थी, क्योंकि हान एक आम से कॉलेज से पढ़कर डॉक्टर बनी थी। और जब रास्ते में उसके पिता की मौत हो गई तो वो हान को दोषी मानती है और कहती है कि उसे किसी भी तरह उसे रोकना चाहिए था, और उसने तो हान पर केस भी कर दिया था। और फिर से वो हान को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर इस बार हान उसको रोक लेती है और अपनी सारी चोटें दिखाकर उसे कहती है कि उसने उसके ऊपर क्या केस किया है, वो उस पर केस करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर हान को उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, पर हान उससे माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है। तब डायरेक्टर उससे कहता है कि वो औरत बहुत अमीर है और पहुंच वाली है, अगर वो उससे माफ़ी नहीं मांगती है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो हान तुरंत अपने पैरों पर गिर जाती है और उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है, पर अब वो औरत नहीं मानती है और हान की नौकरी चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हान की नौकरी चले जाने के कारण वो गुस्से में हॉस्पिटल पर इलीगल टर्मिनेशन का केस करने के लिए कहती है। तो डायरेक्टर उसे समझा रहे होते हैं कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, वरना लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और वो फिर कहीं नौकरी नहीं कर पाएगी। और साथ में ये भी कहते हैं कि वो उसे एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर भी देंगे। इसके बाद अगले सीन में हान अपना सारा सामान लेकर बाहर निकल आती है। तब वो देखती है कि बारिश हो रही है, इसलिए वो भागते हुए जा रही थी। तभी वहाँ सीढ़ियों पर एक डॉग आ जाता है और हान का सीढ़ियों पर से पैर फिसल जाता है। वो एकदम हवा में उड़ जाती है और उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। और फिर वो देखती है कि एक आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया है और अचानक मौसम बिल्कुल बदल जाता है। हान उस आदमी को देखती ही रह जाती है, पर वो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी एक रिंग वहाँ गिर जाती है। हान उसे देने के लिए रिंग उठाती है, पर तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। फिर घर पहुँचकर वो अपने भाई को गिरने से बचने वाली बात बताती है और उसे उस आदमी की ड्राइंग बनाकर देती है और उसे उस आदमी को ढूंढने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हान काफ़ी सारे हॉस्पिटल में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही होती है, पर वो सभी जगह से रिजेक्ट हो जाती है। और एक दिन जब वो एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जाती है तब वो देखती है कि एक इंटरव्यू
वो आदमी है जिसने उसे उस दिन गिरने से बचाया था और उसका नाम जिनवू है। हान उसे वहां देखकर काफी हैरान हो रही होती है और जिनवू को छोड़कर बाकी के सभी इंटरव्यूअर्स हान का कॉलेज का मजाक बना रहे थे क्योंकि उसकी कॉलेज काफी आम सी थी। अगले सीन में इंटरव्यू से लौटते हुए हान का ध्यान उस रिंग पर जाता है। तब वो सोचती है कि वो जिनू को तो रिंग लौटाना भूल ही गई और फिर थोड़ी खुश होकर सोचती है कि इसी बहाने वो जिनू से दोबारा मिल लेगी। तभी उसे जिनू का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। हान खुशी से उछलती कूदती हुई जिनू से मिलने पहुंचती है। तब जिनू हान से पूछता है कि क्या वो अगले हफ्ते फ्री है। तो हान को लगता है कि जिनू उसे डेट के लिए पूछ रहा है, तो वो थोड़ी शर्माने लगती है, पर जिनू उसे नौकरी का ऑफर दे रहा था। अब तो हान और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पक्का रिजेक्ट हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हान जॉब लगने के कारण बहुत खुश थी और वो अपने भाई को जॉब के बारे में और जिनू के बारे में बता रही थी। दूसरी ओर जिनू जब घर पहुंचता है तब वो देखता है कि जुंगवान पहले से ही उसके घर पे मौजूद है। तब जिनू जुंगवान को बताता है कि उसने हान को हायर कर लिया है। तब जुंगवान उससे पूछती है कि क्या उसे ऐसा करना जरूरी था। तो जिनू उसे कहता है कि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनयंग हान से काफी चिढ़ा हुआ था और वो हान को बिना किसी वजह के डांट रहा था क्योंकि हान को जिनू ने खुद हायर किया था। इसके बाद जिनू आ जाता है और वो हान को डिफेंड कर रहा था, तो जुनयंग और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, पर यह देखकर हान बहुत खुश होती है। इसके बाद अगले सीन में हान कैंटीन में जिनू की ख्यालों में खोई हुई खा रही थी। तभी वहाँ जुमून आती है और वो हान से कहती है कि उसे यह हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानती है और उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। जुंगवन हान से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जिनू तुम्हारे साथ बिना किसी वजह के अच्छा बिहेव कर रहा है। पर हान जुंगवन की बात पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से जाने लगती है। और तभी वहाँ जिनू आ जाता है और वो हान से कहता है कि उसे उसके साथ अकेले में कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हान और जिनू साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जिनू हान से उसकी डॉक्टर बनने की वजह पूछता है, तो हान उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और अगर उस वक्त उसे सीपीआर देना आता होता तो वो शायद अपनी माँ को बचा लेती और इसलिए वो डॉक्टर बनी ताकि फिर कभी उसके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए तो अपने आप को पावरलेस फील ना करे। इसके बाद हान उसे वो रिंग निकाल कर देने लगती है। तब जिन्नू उससे कहता है कि वो रिंग उसकी नहीं है, उसे तो वो इंसिडेंट याद ही नहीं था जब उसने हान को बचाया था। तो अब हान बहुत कंफ्यूज होती है क्योंकि उस दिन जिन्नू ने ही उसे गिरने से बचाया था और तभी जिन्नू ड्रंक होकर टेबल पर गिर जाता है। तो हान उसे किसी तरह अपनी पीठ पर उठाकर एक बेंच तक लाती है और उस वक्त जिन्नू का वॉलेट गिर जाता है। तो हान उसका वॉलेट उठाकर जिन्नू की उसकी माँ के साथ तस्वीर देखकर सोचती है कि जिन्नू जब छोटा था तब कितना क्यूट था। और तभी जिन्नू को थोड़ा होश आता है और वो हान को बताता है कि उसे बचपन में ही इस तस्वीर के साथ यूएस भेज दिया गया था एडॉप्शन के लिए। अगले दिन जब हान हॉस्पिटल में थी तब जिन्योंग जिन्नू के बारे में उल्टी सीधी बातें बता रहा था। वो कह रहा था कि जिन्नू अव्वल दर्जा का पियक्कड़ है। एक बार तो उसने ड्रिंक करके सर्जरी की जिससे उस पेशेंट की मौत हो गई और इत्तेफाक से जिन्नू उस वक्त वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद वो हान को पूरी बात बता रहा होता है कि एक बार उसने मीसू नाम की पेशेंट की सर्जरी कर रहा था। तब सर्जरी के बीच में ही मीसू की हार्ट अटैक से मौत हो गई और ऑफिशियली ये बोला गया था कि उसका हार्ट कमजोर था, पर ऐसा कुछ नहीं था। मीसू को पहले से ही कुछ बीमारी थी, पर सर्जरी के वक्त जो उसे सीटी स्कैन दिया गया था वो मीसू की जगह किसी और का था, जिसके कारण मीसू की मौत हो गई और ये सीटी स्कैन उसे डॉक्टर जी ने दिया था। और फिर वो हान से कहता है कि वो डॉक्टर जिन को जानती है ना। डॉक्टर जिन का नाम सुनकर हान थोड़ी नर्वस होने लगती है और वहाँ से जानने लगती है। तब जिनू हान से पूछता है कि उस दिन चेयरमैन और डॉक्टर जी के बीच क्या बात हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर जी कहीं गायब ही हो गई। तो हान उससे कहती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता होगा। तब जिनू हान को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि क्योंकि उसने उनके बीच की बात सुनी थी। अब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हान उस औरत से बचने के लिए चेयरमैन के ऑफिस में छिप गई थी और उसी वक्त चेयरमैन और डॉक्टर जी दोनों वहाँ आए थे। तो हान अब समझ जाती है कि जिनू ने उसे इसलिए हायर किया था क्योंकि वो विटनेस है, पर हान जिनू को कुछ भी बताने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना है। फिर नेक्स्ट सीन में जिनू बेंच पर अकेला बैठा होता है और तभी वहाँ से गैक्सिन और ऑक्सिन गुजरते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिनू की शक्ल कुकदू से मिलती है, तो जल्दी ही ये दूसरे साइड जाने वाला है। और फिर वो लोग बोलते हैं मौसम बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुकदू का मौसम शुरू होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हान अब जिनू को अवॉइड करने लगी है। तो जिनू हान को बताता है कि मीसू उसकी माँ थी, पर उसे ये बात सर्जरी से पहले बिल्कुल पता नहीं थी और उसे अपनी माँ से उसे छोड़ देने के लिए बदला लेना था, पर इस तरह से नहीं।
और जिन्नू अपने आप को दोष दे रहा था। तो हान उसे बताती है कि उसने उस दिन ये सुना था कि चेयरमैन ने ही डॉक्टर जी को सिटी स्कैन बदलने के लिए कहा था और इसी वजह से ही मीसू की मौत हो गई। ये सुनकर जिन्नू गुस्से में अपनी और चेयरमैन की तस्वीर पर एक पंच मारता है। इसके बाद जिन्नू हान को कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हान डर रही थी तो जिन्नू उसके पास आकर उससे रिंग मांगता है और कहता है कि उसे अब सब कुछ याद आ गया है। जिन्नू हान को सिर्फ याद दिलाना चाहता था कि उसने उसे बचाया था ताकि वो कोर्ट में गवाही दे दे। तो हान फिर मान जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी चेयरमैन के पास आकर बताता है कि मीसू जिन्नू की बायोलॉजिकल मदर थी, जिसे सुनकर चेयरमैन हंसने लगता है और कहता है कि तभी जिन्नू इस केस के पीछे पड़ा है। और फिर चेयरमैन उस आदमी को कुछ काम करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे हान कोर्ट में गवाही देने जा रही थी और रास्ते में वो जिन्नू को कॉल कर रही थी, पर जिन्नू उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तो वो जिन्नू के घर के पास पहुंचती है तब अचानक से बर्फबारी होने लगती है और ये कुछ अजीब था क्योंकि गर्मियों का मौसम था। हान यही देखकर हैरान हो रही थी कि तभी किसी की गिरने की आवाज आती है और जब हान पीछे मुड़ती है तो देखती है कि जिन्नू ही नीचे गिरा है और जिन्नू मरने की हालत में था। तो हान जिन्नू को सीपीआर देने लगती है, पर ऐसा लगता है कि जैसे वो मर ही गया है। हान बहुत घबराने लगती है और रोने लगती है और तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और अचानक से जिन्नू अपनी आँख खोलता है और मौसम तुरंत बदल जाता है और धूप हो जाती है। हान जिन्नू को गले लगाकर रोने लगती है तो उसे अपनी उंगली से पीछे हटा देता है और यहीं पर ऑक्सिन और गैक्सिन भी थे। जिन्नू ऑक्सिन को इशारा करता है और फिर बोलता है कि उसने उनसे कहा था ना, वो जिस भी इंसान को सबसे पहले देखेगा तो वो उसे मार देगा। जिसके बाद जिन्नू हान का गला दबाने लगता है और उसी समय ऑक्सिन वहां से भागने लगता है। तो जिन्नू हान को छोड़कर ऑक्सिन के पीछे जाता है। ऑक्सिन और गैक्सिन जिन्नू को मास्टर कोकदू कहकर बुला रहे थे और उससे डरे हुए भी लग रहे थे। कोकदू ऑक्सिन को मार देना चाहता था। तो ऑक्सिन कोकदू को कहता है कि 99 साल में दुनिया बहुत बदल गई है, अब हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। अब अगले सीन में कोकदू ऑक्सिन और गैक्सिन के साथ गाड़ी में जा रहा होता है और वो गाड़ी में उनसे कहता है कि उसने उनसे कहा था ना कि इस बार जब उसकी आंखें खुले तो आराम से उसके घर में होना चाहिए, पर वो लोग ये भी नहीं कर पाए। तभी कोकदू को हान का कॉल आता है तो कोकदू गाड़ी की खिड़की से अपना फ़ोन बाहर फेंक देता है। इसके बाद अगले सीन में कोकदू खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है कि ये परफेक्ट रात है किसी को मारने के लिए। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, जिसे आप लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस ड्रामा को पूरा एंजॉय करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।